हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सक्सेस मंत्रा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे विजुलाइज करते हैं, कल्पना शक्ति करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रुकावटें आती है। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह चीज़ होता है कि लक्ष्य की अस्पष्टता। आपके लक्ष्य प्रॉपर क्लियर नहीं रहते हैं कि आपको चाहिए क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह चीज़ है कि आपको जो चाहिए वो आपको क्लियर रूप से आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे जैसे कि सपोज कोई कार चाहिए आपको, जैसे कि महिंद्रा का आप कोई भी कार लीजिए, जैसे कि एक्सयूवी 300। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, एग्जैक्ट में क्या मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। हर चीज मैटर करता है। सो यही चीज इसमें यही चीज होता है कि हमको दिक्कतें क्या आती है। इसमें दिक्कतें यही चीज़ आती है कि हमारे पास लक्ष्य का स्पष्ट रूप से कारण नहीं रहता है। हम ये चीज़ को भटक जाते हैं कि हमको चाहिए क्या, हम इस चीज़ को भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो उसमें यह चीज़ होता है कि कल्पना शक्ति की जो बुनियाद ही एक दिशा ही है। दिशा मतलब दिशा इट मीन्स लक्ष्य की आपको किस ओर आगे बढ़ना है। और इसमें यह इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपके पास अगर सही तरीके से क्लैरिटी नहीं रहता तो आपकी ऊर्जा भटकती है, आपका ध्यान भटकता है। और उसके साथ-साथ और सबसे पहली जो इसमें रुकावटें आती है अस्पष्ट लक्ष्य का, जैसे कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि इसमें क्या होता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। हर लोग ये बोलते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग किसी को पूछते हैं आपको लाइफ में क्या बनना है? तो ये बोलते हैं हाँ, मुझे कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है। लेकिन क्या अच्छा करना है, क्या अच्छा बनना है? ये चीज़ का आपको क्लैरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ। सफल तो हर कोई होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं है कि जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हैं। सो आपको सोचना है कि किस चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन अगेन मैं बदलाव चाहता हूँ। क्या चीज़ में बदलाव चाहते हो? अपने नेचर को लेकर बदलाव, कि अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, कि अपने गोल को लेकर, कि आपको डेली रूटीन को लेकर क्या चीज़ में बदलाव? ये आपको एक स्पष्ट आपके पास कारण होना चाहिए। उसके बाद फिर ये इच्छाएँ अच्छी हैं पर ठोस नहीं। समस्या क्या होती है? मस्तिष्क का कोई स्पष्ट चित्र नहीं बना पाता है। देखिए, अगर आपके पास अगर लक्ष्य का अगर सही अगर कारण पता नहीं रहेगा तो मस्तिष्क भी, हमारा माइंड भी अच्छी तरीके से उस चीज़ को क्लियर उस चीज़ को चित्र बना ही नहीं पाता है। सो आपको इस चीज़ को क्लियर रखना है। उसके बाद फिर क्या है कि देख, भावना जागृत नहीं होती है और भावना के बिना कल्पना निष्क्रिय हो जाती है। सो आपको क्या लक्ष्य चाहिए? आपको एक भावना बनाना है उसके प्रति कि हाँ, वह चीज़ आपको मिल गया है। भले भी नहीं मिला है लेकिन फिर भी आपको उसको विज़ुअलाइज़ करना है। कल्पना शक्ति का मतलब ही क्या होता है? यही चीज़ होता है कि आपको वह चीज़ चाहिए लेकिन वह चीज़ नहीं मिला है, लेकिन आप पहले से उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, मुझे चीज़ मिल गया है। यही होता है कल्पना शक्ति। धीरे-धीरे करके वह आपको मिलता है। बस शर्त यह है कि आपको उसको डेली विज़ुअलाइज़ करना है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि कल्पना शक्ति एक जीपीएस की तरह होता है। उसे ठीक पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। यदि आपका लक्ष्य धुंधला है और ध्यान और प्रयास नहीं टिक पाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको लक्ष्य क्लियर नहीं है। तो इसका समाधान यह है कि सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य क्लियर करना है कि आपको चाहिए क्या? आपको बनना क्या है? ये आपको क्लियर रहना ही है और क्लियर करना ही है। देन अगेन यह है कि अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट डेली क्या कीजिए, इसको आपको सुधारने का मैं तरीका बता रही हूँ कि आपको अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक स्पष्ट लक्ष्य प्राप्त हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि आपको डेली क्या करना है कि लिखना है कि मैं फिट होना चाहता हूँ, की बजाय मैं अगले 3 महीने तक रोज सुबह 30 मिनट तक मैं योगा करूँगा। और आपको डेली करना ही है कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद फिर वर्तमान काल में कल्पना करना है आपको कि जैसे वह पहले से हो रहा है। भावना जोड़े, मैं इस बदलाव से खुद को शांत और ऊर्जावान महसूस करता हूँ। यह चीज़ को आपको अपने अंदर इस चीज़ को बोलना है और बार-बार बोलना है इस चीज़ को। सो धीरे-धीरे करके आपके जो लक्ष्य जो है वो आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझ आ रहे हैं, वह धीरे-धीरे करके आपको स्पष्ट रूप से समझ भी आने लगेंगे और इससे आपके जो गोल है, वह भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आज आपको यही बताई हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ को विज़ुअलाइज़ करते हैं, तो उसमें सबसे रुकावटें आपको यही आता है कि आपके गोल ही क्लियर नहीं रहते हैं।
तो आपको इस वीडियो में कोशिश कीजिए सबसे पहले तो अपने जो लक्ष्य जो आप पहले प्राप्त करना चाहते हैं उसको एक पेपर में नोट कीजिए कि आपको चाहिए क्या एक्चुअल में लाइफ में। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके इससे क्या होगा आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर माइंड में बहुत सारे चीज़ थॉट चलते हैं तो हम किसी एक चीज़ को बारे में नहीं सोच पाते हैं। सो मेरे जितने भी जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ को थोड़ा समझिए, थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और यह आपको बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि कल्पना शक्ति में रुकावटें ही क्यों आती हैं। सो इस चीज़ को कोशिश कीजिए सुधारने का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।